हमारी दुनिया में ऐसे बहुत कम ही लोग हैं जो पावर मिलने के बाद भी आम लोगों के बारे में फ़िक्रमंद रहते हैं, उनके लिए काम करते हैं और इंसानियत को ही अपनी ज़िंदगी का मकसद समझते हैं। इन गिने चुने लोगों में प्रिंसेस डायना एक बहुत बड़ी मिसाल है। जुलाई 1, 1961 पार्क हाउस नॉर्थफ्लॉक में पैदा होने वाली एक सिंपल सी लड़की डायना स्पेंसर, जिसे पढ़ने और इंसानों की मदद करने का बहुत शौक था। बचपन में स्विट्ज़रलैंड के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती थी। पढ़ाई के अलावा डायना को पियानो और डांसिंग का बहुत शौक था और डायना के पेरेंट्स रॉयल फैमिली के बहुत ही क्लोज थे। डायना के फादर जॉन स्पेंसर दोनों किंग जॉर्ज VI और क्वीन एलिजाबेथ के लिए काम करते थे और ये दोनों फैमिलीज सैंडरिंगम में एक दूसरे के पड़ोसी भी थे। डायना 16 साल की थी जब उसकी प्रिंस चार्ल्स के साथ पहली बार मुलाकात हुई और उस वक्त प्रिंस चार्ल्स का डायना की बहन के साथ अफेयर भी चल रहा था। और इसी मुलाकात के 2 साल बाद डायना की आम सी ज़िंदगी अब पूरी तरीके से बदलने वाली थी, जब डायना को प्रिंस चार्ल्स के 30th बर्थडे का इनविटेशन मिला और उसी बर्थडे पार्टी पर डायना और प्रिंस चार्ल्स की रिलेशनशिप की शुरुआत हुई। उस वक्त डायना एक किंडरगार्टन टीचर थी। उनके इस अफेयर के थोड़े टाइम बाद ही उनकी एंगेजमेंट हुई और लोगों की नज़र में ये जोड़ा किसी फेरी टेल से कम नहीं था और पूरी दुनिया में लोग इनके प्यार की मिसालें दिया करते थे। लेकिन बाहर से ये सब जितना खूबसूरत दिख रहा था, अंदर से उतना ही खोखला था। एक पब्लिक गैदरिंग में जब एक रिपोर्टर ने उनसे ये सवाल पूछा कि क्या वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो प्रिंस चार्ल्स ने एक ना समझने वाला जवाब दिया कि जो भी प्यार में होने का मतलब है। अपने एंगेजमेंट के बाद प्रिंस डायना बकिंगम पैलेस शिफ्ट हो चुकी थी और एक इंटरव्यू में प्रिंस डायना ये भी बताया कि वो उस टाइम काफ़ी अकेला महसूस करती थी। प्रिंस डायना और प्रिंस चार्ल्स की शादी जुलाई 29, 1981 में सेंट पॉल्स कैथेड्रल में हुई और 1 बिलियन लोगों ने इस शादी को रेडियो और टीवी पे देखा और सुना और लाखों लोग बकिंगम पैलेस में मौजूद थे उनकी एक झलक देखने के लिए। और दुनिया की तारीख में ये शादी महंगी तरीन शादियों में शुमार होती। शादी के थोड़े ही अरसे बाद प्रिंसेस को एक ईटिंग डिसऑर्डर बुलीमिया हो गया था और उस बीमारी की वजह एहसास कमतरी थी। प्रिंसेस डायना को शाही खानदान में वो इज्जत नहीं मिलती थी जो वो डिज़र्व करती थी। इन सब के भी ऊपर प्रिंसेस डायना को एक और मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ा जब उनको प्रिंस चार्ल्स के अफेयर के बारे में मालूम हुआ। एक्चुअली प्रिंस चार्ल्स का काफ़ी अरसे से कमीला पार्कर बॉल्स के साथ अफेयर चल रहा था, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ कमीला को रॉयल फैमिली का हिस्सा बनाने में बिल्कुल भी रजामंद नहीं थी। दूसरी तरफ इतने जुल्म और नाइंसाफ़ियों के बाद प्रिंसेस डायना ने अपनी रिलेशनशिप को ख़त्म करने का फ़ैसला किया और 1996 में प्रिंसेस डायना और प्रिंस चार्ल्स का डिवोर्स हुआ। अपनी मैरिज लाइफ में प्रिंसेस डायना के 2 बच्चे भी हुए, प्रिंस हैरी और प्रिंस विलियम। प्रिंसेस डायना ने अपनी टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलने के बाद इंसानियत की राह में ऐसी खिदमतें सर अंजाम दी कि लोग शाही खानदान में सबसे ज़्यादा प्रिंसेस डायना को पसंद करते थे। प्रिंसेस डायना ने काफ़ी मुल्क सफ़र करके वहाँ लोगों से मेंटल हेल्थ के बारे में बात की, घरों में होने वाले डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ आवाज़ उठाई और बहुत ऐसे हॉस्पिटल्स खोल दिए जहाँ लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता था। 1987 तक ये माना जाता था कि एड्स जैसी बीमारी हाथ या गले मिलने से भी फैली जा सकती है, लेकिन प्रिंसेस डायना ने इस बात को भी गलत साबित कर दिया जब उन्होंने हॉस्पिटल जाके एड्स में मुब्तला पेशेंट्स के साथ हाथ मिलाया और लोगों को इन गलत अफवाहों से आगाह किया। अपने इसी काम की वजह से दुनिया भर में लोग उनको चाहते और पसंद करते थे। लेकिन इसी चीज़ का दूसरा मोड़ भी था। बहुत सारे फोटोग्राफर्स और मीडिया हर वक्त प्रिंसेस डायना के पीछे रहते थे और मौके की तलाश में होते थे कि किसी तरीके से प्रिंसेस डायना की फ़ोटो या इंटरव्यू मिल जाए। और एक पॉइंट तो ऐसा भी आ गया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खींची जाने वाली तस्वीरें प्रिंसेस डायना की ही थी। प्रिंस चार्ल्स से डिवोर्स के बाद प्रिंसेस डायना का अफेयर एक फ़िल्म डायरेक्टर इमार्ट डोडी अल-फायद से चल रहा था और डिवोर्स के 1 साल बाद 1997 में डोडी और प्रिंसेस डायना वेकेशंस के लिए सेंट ट्रोपेस साउथ ऑफ फ्रांस गए, जहां उन्होंने 10 दिन का स्टे किया और फिर पेरिस चले गए। सैटरडे 30 की रात डायना और डोडी रिट्स होटल में डिनर कर रहे थे और उस होटल के बाद फोटोग्राफर्स की भीड़ लग गई और प्राइवेसी ना होने की वजह से उन दोनों ने वहां से जाने का फैसला किया और वो दोनों वहां से डोडी के एक अपार्टमेंट की तरफ निकल गए जो रिट्स होटल से थोड़े ही फासले पर था। उनके सफ़र के लिए मर्सिडीज S280 होटल के बाहर खड़ी थी। प्रिंसेस डायना और डोडी के अलावा उनका एक बॉडीगार्ड और ड्राइवर हेनरी पॉल गाड़ी में मौजूद थे। थोड़े ही आगे जाने के बाद उन्होंने देखा कि बहुत सारे फोटोग्राफर्स बाइक और गाड़ियों में उनका पीछा कर रहे थे, तो ड्राइवर ने उनसे जान छुड़ाने के लिए गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी जो कि 70 माइल्स पर आवर थी। और जैसे ही वो लोग एल्मा टनल में पहुंचे, ड्राइवर से गाड़ी बेकाबू हो गई और वो वहीं क्रैश हो गए। डोडी अल-फायद और ड्राइवर वहीं पर ही मर चुके थे
जबकि प्रिंसेस डायना और बॉडीगार्ड अभी भी जिंदा थे। यहाँ हैरत की बात यह है कि जो फोटोग्राफर्स उनका पीछा कर रहे थे वहाँ पहुँचते ही बजाय उनकी मदद करने के वहाँ उनकी तस्वीरें निकालना शुरू कर दी। थोड़ी ही देर बाद वहाँ एम्बुलेंस पहुँच गई और प्रिंसेस डायना को जल्द से जल्द हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया और 2 घंटे ऑपरेशन करने के बाद भी डॉक्टर्स उसे बचा ना सके। प्रिंसेस डायना की मौत 31 अगस्त की सुबह 1997 में हुई। उनके फ्यूनरल 2.5 बिलियन लोगों ने रेडियो और टीवी पे सुना और देखा और लाखों लोग बकिंगम पैलेस के बाहर खड़े थे। इस एक्सीडेंट के बाद बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस हुई और बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरी सामने आई। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना था कि अगर उन लोगों ने सीट बेल्ट पहना होता तो वो शायद बच जाते, क्योंकि गाड़ी में बॉडीगार्ड के अलावा किसी ने सीट बेल्ट नहीं पहना था और इस क्रैश में बॉडीगार्ड के अलावा सब मर चुके थे। बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि ये एक्सीडेंट खुद रॉयल फैमिली नहीं कर पाया है, बट आज तक किसी को भी इस बात का प्रूफ नहीं मिला। खैर, ये सारी महज सिर्फ थ्योरीज ही हैं और कोई चीज़ ऑफिशियली प्रूवन नहीं है और पेरिस इन्वेस्टिगेशन टीम की तरफ से ये हादसा एक एक्सीडेंट ही है।